तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लो वाली पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलएलपी क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, एलएलपी अगर रजिस्टर करानी है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, टाइम कितना लगेगा और फीस कितनी लगेगी, फिर उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। दूसरा, अगर हमने एलएलपी बना ली तो उसके लिए जो कॉस्ट है, हम एनुअल मेंटेनेंस की उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, प्लस में एनुअल कंप्लायंसेस क्या क्या होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो एलएलपी क्या है। एलएलपी का जो कंसेप्ट है वो 2008 में आया था। एलएलपी एक्ट बना था 2008। उसके अंदर ही हमारी जो एलएलपी है वो रजिस्टर्ड होती है। अब इसमें क्या होता है, ये पार्टनरशिप प्लस में प्राइवेट लिमिटेड दोनों का एक कॉम्बिनेशन होती है। इसमें कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के होता है, कुछ फीचर्स प्राइवेट लिमिटेड के होता है। तो हमारी एक एलएलपी बन जाती है जिसको बोलते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा लिमिटेड, इसमें क्या होता है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपका जो लॉस हो गया कंपनी में, अगर आपकी जो एलएलपी बनाई है आपने, अगर आप बैंकरप्ट हो गए तो उसमें क्या होगा ना, आपका ना एलएलपी का जो अगर आपने कोई लोन लिया होगा तो आपके इसमें पर्सनल एसेट को टच नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर मैं पार्टनर हूँ किसी एलएलपी में तो मेरा घर नहीं बिकेगा। एलएलपी में अगर लॉस होता है तो जितनी भी एसेट एलएलपी में पड़ी है बस उसी से ही भरपाई की जाएगी। इसका मतलब है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी। फिर है इसमें दो पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है कि एलएलपी में ना नॉन रेजिडेंट पर्सन भी पार्टनर बन सकता है, लेकिन एक जो पर्सन है वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। तो अब एलएलपी समझने के बाद हम चलते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो एलएलपी के जो बेनिफिट्स है वो क्या है कि इसमें कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है हमें। फिर है आपका जो नेम है, अब एलएलपी है ना, अगर आप कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हो तो उसका जो नेम है, आपको ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टनरशिप उस नाम से नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक एलएलपी बना ली, सपोज मैंने कोई भी एलएलपी बना ली, ABC एलएलपी बना ली, तो ABC एलएलपी के नाम से पूरे इंडिया में कोई और एलएलपी नहीं बन सकती। ठीक है। दूसरा है कि लिमिटेड, वही लायबिलिटी लिमिटेड होती है जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया। फिर उसके बाद इसमें ना कंप्लायंस कम होता है। अगर आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो ना तो उसमें कंप्लायंस ज्यादा होता है, आपको ऑडिट कराना ही कराना पड़ता है। चाहे आपने कुछ बिजनेस किया हो नहीं किया हो, ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है। दूसरा है वही कि ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और तीसरा है कि आपको ना जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ बोर्ड मीटिंग्स दिखानी पड़ती है, एनुअल जनरल मीटिंग हर साल दिखानी पड़ती है, तो इसमें ना एलएलपी में ऐसी झंझटें भी नहीं है। एलएलपी को बनाना भी बहुत आसान है, बंद करना भी आसान है। ऐसा प्राइवेट लिमिटेड की तरह नहीं है कि एलएलपी में बहुत सारे कंप्लायंस बर्डन आ जाता है। उसके बाद चलते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है एलएलपी के लिए अलग, अगर हम एलएलपी बनाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखो एलएलपी बनाने के लिए आपको आपके दो पार्टनर्स, मिनिमम दो पार्टनर है, मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। सबसे पहला आपकी पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ लगेगी, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड। इन डॉक्यूमेंट्स में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, डीएल, पासपोर्ट, या आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये आपको देना है और 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो पार्टनर का नाम, प्लस में कितना प्रॉफिट शेयरिंग रखना चाह रहे हैं, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कि आप अगर अपनी एलएलपी स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें कितना पैसा इनिशियली डालेंगे, ठीक है, ये। और उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जहां पे भी आप अपना बिजनेस रखेंगे। वो आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे लोगों को ना कंफ्यूजन ये रहती है कि अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे दूंगा तो वो चेकिंग करने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं है। तो देखो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। अगर आपके किसी भी फादर या मदर के नाम पे है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो आप वो उससे एनओसी लेके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी कमर्शियल प्लेस ले रहे हैं तो अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट प्लस में इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। अगर आप कोई भी अपनी ही नाम पे है तो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल लग सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन हमारा प्रोसेस होता है। तो देखो रजिस्टर करने के लिए ना एलएलपी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको ना नाम को अप्लाई करना है। आपको अब नाम कैसे अप्लाई होगा, आप देखो नाम अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एमसीए की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको एमसीए सर्विसेज में जाना है, एलएलपी ई फाइलिंग में जाना है और फिर आपको रन एलएलपी फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रन एलएलपी पे, यहाँ पे आपका जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, वो मांगेगा। उस अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपको क्या करना है, सीधा रजिस्टर कर देना है, यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद जो आपका रन एलएलपी फॉर्म है वो आपका खुल जाएगा और वहां से आप अपना नाम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अगर आपने नाम फाइल कर दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना डीएससी अप्लाई करने हैं। तो डीएससी अप्लाई करने के लिए आपको 3, अगर 2 पार्टनर है तो 2 डिजिटल सिग्नेचर्स लगेंगे, 3 पार्टनर है तो 3 डीएससी लगेंगे।
फिर उसके बाद आपको फिलिप फॉर्म फाइल करना है। ये होता है इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स जाती है, आपके पार्टनर कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना डाला है, सारी डिटेल आपकी फिलिप फॉर्म में जाएगी। तो आप जैसे ही फिलिप फॉर्म फाइल करेंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलएलपी, आपकी जो मतलब एलएलपी है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इस तरह से आपका सर्टिफिकेट दिखेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म 3 फाइल होता है विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना फॉर्म 3 फाइल करना है। फॉर्म 3 में क्या जाता है, आपका एलएलपी एग्रीमेंट जाता है। एलएलपी एग्रीमेंट एक ड्राफ्ट होता है कि जिसमें आपकी कंट्रीब्यूशन कितना है, पार्टनर्स की क्या ड्यूटी है, राइट्स क्या क्या है। अगर आपको एलएलपी एग्रीमेंट कैसे बनाना है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली, आप वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी अप्लाई करना है। जब ये सब कुछ हो जाएगा ना, मीनवाइल आप एलएलपी 3 फॉर्म फाइल करेंगे, इतने में आपको जीएसटी भी अप्लाई करना है। आपका अगर कोई और सर्टिफिकेशन है, जैसे फूड बिजनेस है तो एफएसएसआई का लाइसेंस अप्लाई करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आईसी कोड अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रोसेस। अब चलते हैं आपकी फीस कितनी लगेगी अगर आपको एलएलपी रजिस्टर करनी है। तो देखो, फीस के लिए आपको कितनी फीस लगेगी। नेम रिजर्वेशन की जो फीस होती है वो 200 रुपए होती है, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। स्टैम्प ड्यूटी ना आपकी ईच स्टेट वाइज होती है कि आपकी स्टेट में कितनी स्टैम्प ड्यूटी जाएगी, वो उस अकॉर्डिंग होती है। फिर उसके बाद है फॉर्म 3 फाइल जो करना होता है, जिसमें एलएलपी एग्रीमेंट जाता है। उसकी जो फीस है वो 50 से 100 रुपए के बीच में आती है। वैसे 50 रुपए आती है, लेकिन कई केसेस में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो 100 भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है आपको एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग फीस प्लस में नोटरी। आपको एग्रीमेंट, जो एलएलपी का एग्रीमेंट बनेगा वो ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा और फिर उसको नोटराइज कराना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर पे देना पड़ेगा उसको, तो उसकी एक एडिशनल फीस जाती है। अगर आप ये सर्विस किसी प्रोफेशनल के थ्रू लेते हैं तो आपकी जो फीस जाती है वो 7 to 10,000 जाती है। और आप अगर ये सर्विस हमसे लेना चाहते हैं, एलएलपी रजिस्टर अपनी कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम कि हमारे जो एनुअल कंप्लाइंस होते हैं एलएलपी के, वो क्या होता है और क्या क्या कितनी कॉस्ट जाएगी। तो देखो, सबसे पहले क्या जाता है, फॉर्म 11 जाता है। फॉर्म 11 में क्या जाता है, आपकी एनुअल रिटर्न जाती है जो कि 30th में जिसकी ड्यू डेट होती है, ठीक है। उसके बाद जाता है आपका फॉर्म 8, ये हर साल फाइल करने होते हैं, जिसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जाता है। इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 30th अक्टूबर होती है। फिर उसके बाद जो दोनों डायरेक्टर्स हैं उनके पास डिन नंबर होता है। इसके लिए उनको क्या करना होता है, डायरेक्टर्स केवाईसी करने होते हैं, एवरी ईयर करने होते हैं। ये भी अगर आप नहीं करोगे तो इसकी जो पेनल्टी है वो 5,000 रुपीज है। और इन दोनों की भी ना पेनल्टी पर डे के हिसाब से लगती है। इसकी 50 रुपए लगती है, इसकी भी 50 रुपए लगते हैं। तो देखो, ये सारे जो कंप्लाइंस थे ना वो आरओसी के कंप्लाइंस थे। अब है हमारे इनकम टैक्स के कंप्लाइंस। इनकम टैक्स में आपको ITR 5 फॉर्म फाइल करना होता है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो ऑडिट है वो एलएलपी में नहीं होता, लेकिन अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर हो जाती है और अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ऊपर हो जाता है, तो आपको जो अपना ITR 5 फाइल करना है उसमें ऑडिट भी कराना पड़ेगा और उसकी जो ड्यू डेट हो जाएगी वो 30 सितंबर हो जाएगी। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपके बिजनेस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो आपको GSTR 1 एंड GSTR 3 भी फाइल करनी पड़ेगी और ये आपकी मंथली जाती है, मंथली रिटर्न जाती है। अगर आप ये सर्विस किसी प्रोफेशनल के थ्रू कराते हैं, ये सारा कुछ काम किसी प्रोफेशनल के थ्रू कराते हैं, तो आपका जो कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट जो आपका है 4 से 6,000 पड़ जाएगा। अगर आप जीएसटी की रिटर्न भी भरवाना चाहते हैं उसमें तो ये शायद ज्यादा हो सकता है। देखो, अब आते हैं कि क्या ये सब कुछ हम खुद से कर सकते हैं, क्या हम अपनी एलएलपी खुद बना सकते हैं। तो देखो, आप अपनी एलएलपी खुद नहीं बना सकते, क्योंकि एलएलपी का जो फिलिप फॉर्म होता है ना उसमें आपका प्रोफेशनल के सर्टिफिकेशन लगते ही लगता है। या तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या CMA, इन तीनों में से किसी के भी, आप प्रैक्टिसिंग में जो भी हैं उनके सर्टिफिकेशन लगते हैं। आप अपनी एलएलपी खुद से नहीं बना सकते और मैं आपको एडवाइस भी नहीं करूंगी कि आप अपनी एलएलपी खुद बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत टंटे होते हैं। कहीं पे भी फंस गए ना, बेकार की पेनल्टी लेना देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी एलएलपी को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एलएलपी को रजिस्टर करने में, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आप एलएलपी एग्रीमेंट का ड्राफ्ट लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट से आप जाके ज्वाइन कर लो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।